नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश में बुधवार का दिन दर्दनाक हादसों से भरा रहा। बरेली, मिर्जापुर और बहराइच तीनों जिलों से ऐसी खबरें आईं जिन्होंने पूरे प्रदेश को गम में डुबो दिया। सबसे पहले बात करेंगे बरेली की, जहां हरियाणा मजदूरी के लिए जा रहे दो चचेरे तहेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। थाना सीबीगंज क्षेत्र के माधोपुर खालसा गाँव निवासी 30 वर्षीय राकेश और उसका चचेरा भाई प्रेमपाल 1 नवम्बर को बाइक से हरियाणा मजदूरी करने निकले थे। रास्ते में मीरगंज फ्लाईओवर के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उसी दिन प्रेमपाल की मौत हो गई, जबकि राकेश ने मंगलवार देर रात को दम तोड़ दिया। अचानक हुई इन मौतों से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि राकेश मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमारा मूर्ति नाम है। कहाँ रहते हैं आप? माधोपुर खालसा। क्या हुआ था बेटे को? कैसे? ये मजदूरी करने जा रहे थे बाइक से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? बाइक से कहाँ बांधगांव रहे थे, जा रहे थे हरियाणा के लिए। अच्छा, फिर उनकी किसी बाइक ने टक्कर मार दी। कहाँ पर टक्कर मारी थी? मीरगंज पास में, मीरगंज हाईवे पे पास में। कितने लोग थे ये बाइक? 2 जने थे। कौन कौन? प्रेमपाल राकेश। प्रेमपाल राकेश। दोनों की मौत हो गई? हाँ जी, दोनों को। कब हुई थी? एक की मौत हुई थी पहली तारीख में, शनिवार को शाम को। शनिवार, हाँ 1 तारीख में, और इसकी कल हुई 4 तारीख में। दोनों की शादी हो रखी थी? शादी दोनों की हो रही थी। अपनी फैसला कर लो राकेश ने, और प्रेमपाल की पत्नी को 2020 में। आपका बेटा था राकेश? हाँ जी, हाँ जी। कितने बेटे हैं आपके? 4 लड़के हैं। क्या करते थे? मजदूर करते हैं, मजदूर करते हैं। वहीं दूसरी घटना मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन की है, जहां सुबह करीब 9:30 बजे बड़ा रेल हादसा हुआ। ट्रेन की चपेट में आकर 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 सगी बहनें भी शामिल थीं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ श्रद्धालु प्लेटफॉर्म की बजाय ट्रैक से उतरने लगे। तभी तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरी और महिलाओं को रौंदती चली गई। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी, आप भी देख सकते हैं लगातार पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन कुछ जो यहाँ पे जो एक बहुत दुखद दुर्घटना रही उसमें ये रहा कि कुछ महिलाएं वो ट्रेन में प्लेटफॉर्म की बजाय जो अपोजिट साइड है उस साइड उतर गईं। और जैसा कि भी आपने जिलाधिकारी भोजे को सुना कि जो ट्रैक पर फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन आई उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और निश्चित रूप से इसकी जाँच होगी और अगर कोई कमी पाई जाएगी तो इस पर एक्शन लिया। अभी 6 लोगों की डेथ पाई जा रही है, बाकी कोई गंभीर रूप से कोई घायल ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान के उद्देश्य से चुनार रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे। चुनार घाट पर गंगा स्नान का एक अच्छी व्यवस्था होती है और वहाँ पर एक नैनागढ़ महोत्सव और उस तरह के कार्यक्रम भी किए जाते हैं और वहाँ स्नान का भी एक अच्छा प्रबंध होता है, जिसमें दिन भर में लाखों लोग आकर के स्नान करते हैं। तो ऐसा जो उनके साथ के यात्री लोग हैं उनका ये कहना था कि वो स्नान के उद्देश्य से ही चुनार में वो लोग उतर रहे थे। उन लोगों से ये विनम्र अपील है कि जीवन अमूल्य है और जीवन को कभी भी खतरे में जानबूझ के नहीं रखना चाहिए। तो जो सुरक्षा के उपाय हैं, जैसे ट्रेन में है तो हमेशा कुछ लोग ट्रेन में दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं रेलिंग पर उसको पकड़ करके, कुछ लोग गलत साइड में उतर करके ट्रैक पार करके उसको पार करने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट में। तो किसी भी तरह का शॉर्टकट, अब 2 पहिया वाहन में कोई ट्रिपलिंग करता है, कोई बिना हेलमेट के चलाता है, 4 पहिया में कोई बिना सीट बेल्ट के गाड़ियाँ चलाते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं वो कभी बड़ी दुर्घटनाओं के कारण भी बनते हैं और उसमें इन सब की वजह से लोगों को जीवन को अपने खतरे में नहीं डालना चाहिए। तीसरी घटना बहराइच जिले के फकरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां लखनऊ बहराइच हाईवे पर मदन कोठी चौराहे के पास बुधवार सुबह करीब 6:15 पर गिट्टी से लदा एक ट्रॉला कोहरे और तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस दौरान सामने से जा रही एक बाइक उसकी चपेट में आ गई। हादसे में 1 साल के बच्चे, 1 महिला और 2 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी रामगांव थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 घटनाओं ने प्रदेश को गहरे सदमे में डाल दिया है। कहीं मजदूरी की तलाश में निकले 2 भाई सफर में ही मौत के शिकार हो गए, कहीं श्रद्धा भरा सफर मातम में बदल गया, तो कहीं सड़क पर पूरे परिवार का अंत हो गया। सर, बहराइच लखनऊ मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी क्या? आज सुबह 6 बजे लखनऊ बहराइच मार्ग पर मदन कोठी चौराहे के पास
एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ट्रेलर जिस पर ड्यूटी लगा हुआ था वो बाराबंकी साइड से आ रहा था और बाइक सवार जिस पर 4 लोग थे, पति पत्नी और जो महिला थी उसका भाई और एक 2-2.5 साल का बच्चा। ये लोग बहराइच साइड से जा रहे थे। सुबह काफी कोहरा था। जो ट्रेलर चालक है वो उसने बताया कि कोहरा था और सामने से लोग आ रहे थे, आगे बस रहे थे कि उसने काटने के चक्कर में गाड़ी इसकी अनियंत्रित होकर के राइट साइड में चली गई और जाकर के गड्ढे में गिर गई, जिससे इनकी गाड़ी का बाइक का टक्कर हुआ। मौके पर 4 लोगों की डेथ हो गई। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजन भी आ गए हैं, उनसे तारीख लेकर के आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो ट्रेलर का ड्राइवर है वो भी पुलिस के कब्जे में है। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग तक? जो पति पत्नी और जो छोटा बच्चा था ये तो ललही गांव पड़ता है, थाना खैरी घाट का रहने वाले हैं और जो महिला थी उसका जो भाई है ये नानपारा का रहने वाला है। ये लोग बाराबंकी जा रहे थे।